हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 74 हमें दे रखा है। अ वेल ऑफ डायमीटर 4 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। यानी कि हमारे जो मैंने रेड कलर का दिखा रखा है, एक तरीके से सिलेंड्रिकल कुआं है जिसका डायमीटर दे रखा है 4 मीटर। जब भी डायमीटर दे रखा हो डिवाइड बाय कर दो 2, तो रेडियस से निकल के आ जाती है। तो रेडियस हो जाएगी इसकी 2 मीटर और हमने कितना गहरा खोदा 14 मीटर। चाहे गहरा बोल लो चाहे इसकी ऊंचाई बोल लो, एक ही मतलब है। ठीक है, कितना है 14 मीटर। क्यों है एक ही मतलब? जैसे कि मान लो ये कुआं है, ठीक, हम यहाँ पे खड़े होकर बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, कितना गहरा है। और वहीं पर अगर ये जो हमारी सिलेंड्रिकल शेप है इस तरीके से होती, पाइप की शेप में होती, जैसे कि मान लो इस तरीके से होती, तो हम क्या बोलते कि ये हमारा एक पाइप है जो कि बहुत बड़ा लंबा है। और इसी तरीके से अगर ये कुआं होता तो हम इसको टॉप पॉइंट से ऊपर से देखते तो क्या बोलते कि ये कितना गहरा है। तो चाहे इसकी लंबाई बोल लो, चाहे ऊंचाई बोल लो और चाहे इसकी गहराई बोलो, तीनों का मतलब सेम ही है। हाइट कितनी है 14 मीटर। फिर बोला कि द अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड द वेल टू फॉर्म आ 40 सेंटीमीटर हाई एम्बैंकमेंट, फाइंड द विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने कुआं खोदता गया, खोदने पे जो मिट्टी निकली उस मिट्टी को मैं यहाँ डालता गया। ठीक है, जो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डैश डैश करके दिखा रहा हूँ, ये मिट्टी है यहाँ पे सारी की सारी। ठीक है, और ये मिट्टी कौन सी है? जो इसके अंदर से निकली थी। और ये हमारा वो प्लेटफॉर्म है, ये ज़मीन है हमारी जहाँ से वो कुआं। अब देखो गांव में आपने कई बार देखा होगा कि ज़मीन से कुएं की ऊंचाई थोड़ी ऊंची होती है, थोड़ा सीढ़ी वीढ़ी टाइप में सीमेंट से ऊपर थोड़ा ऊंचा बना दिया जाता है ताकि उसमें धूल मिट्टी कंकड़ या कोई जानवर जल्दी से ना गिरे। ठीक है, तो जो मिट्टी निकली कुएं में से वो हमने इसको रिंग की तरह चारों तरफ फैला दी। अगर आप इसका साइड व्यू देखोगे तो कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन अगर इसको आप टॉप पॉइंट से देखोगे तो कुछ इस तरीके से होगा। बीच का जो रेड कलर है वो कुआं है, ठीक है, जहाँ से इसमें हम पानी वानी कुछ भी हो गया वो भरेंगे। जो साइड में ये रिंग बना रखा मैंने, ये रिंग एक तरीके से वो मिट्टी है जो इसमें से निकली थी, मैंने यहाँ पर फैला दी है। ठीक, अब जो मिट्टी निकलती गई मैं उसको फैलाता गया तो इसकी जो ऊंचाई गई, यानी कि बेस, ये ज़मीन थी, ज़मीन से कितना ऊंची होगी वो मिट्टी? 40 सेंटीमीटर। तो बताओ ये कि जो रिंग बनेगा, चौड़ा बना है ये इसके चारों तरफ, ये कितना चौड़ा बनाना पड़ेगा ताकि हाइट कितनी रहे? 40 सेंटीमीटर रहे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन बाद में समझ में आना चाहिए, पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? देखो, हमें ये बताना रिंग की चौड़ाई, ये चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे बनते हैं 2 सर्कल। कैसे? एक इनर और एक आउटर। अब इनर आउटर कैसे बनते मैं आपको करता हूँ डिफाइन। जैसे कि मेरे एक सिलेंड्रिकल वेल मान लो, ठीक है, अगर मैं पेन को अंदर से रख के इसको ड्रॉ करता हूँ तो मेरा एक सर्कल बनेगा, और वहीं पेन मैं बाहर रख के बनाता हूँ तो मेरा एक सर्कल बनेगा। तो अंदर और बाहर में दोनों में थोड़ा फ़र्क होगा। किसका फ़र्क होगा? इसकी चौड़ाई का। अगर ये ज़्यादा होगी तो फ़र्क ज़्यादा होगा, अगर ये पतला होगा तो फ़र्क इसमें कम होगा। यहाँ तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि मिट्टी जो फैलाई गई है वो काफ़ी मतलब की चौड़ाई में फैलाई गई होगी, क्योंकि कुआं 14 मीटर गहरा है। ठीक है, तो मिट्टी की मान लो अगर यहाँ तक इसकी चौड़ाई हो गई तो अब मैं सर्कल बनाऊंगा तो सर्कल में दोनों में फ़र्क होगा, जिसकी वजह से इनकी रेडियस भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, तो जो कुआं है उसकी तो हमें मालूम है, यानी कि सेंटर से लेके यहाँ तक की कुएं की 2 मीटर है, बट सेंटर से लेके बाहर की जो चौड़ाई रिंग है, यानी कि जो बाहर वाला सर्कल है वो इसकी चौड़ाई की वजह से और ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो जिसकी रेडियस क्या हमें मालूम नहीं है। अगर मालूम हमें लग जाए तो हम क्या करेंगे? बड़े रेडियस में से, देखो ये क्या है? बड़े रेडियस, इस बड़ी रेडियस में से जो छोटी वाली रेडियस है ये वाली, इसको माइनस कर देंगे तो हमें इसकी चौड़ाई मालूम लग जाएगी। अब इसकी चौड़ाई को कैसे फाइंड करना है? अब जो मिट्टी हमने इसमें से निकाली है और इसकी चारों तरफ फैला दी है, वो मिट्टी और ये मिट्टी दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। दोबारा समझ लो, जो मिट्टी इस कुएं में से निकली होगी और एम्बैंकमेंट के चारों तरफ जो मिट्टी लगाई गई होगी वो दोनों सेम होगी, क्योंकि यही मिट्टी तो इसके चारों तरफ फैलाई गई है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ अर्थ फ्रॉम सिलेंड्रिकल वेल, यानी कि कुएं में से निकालेगी मिट्टी उसका वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन द एम्बैंकमेंट। वही मिट्टी कहाँ लगी होगी? उस चबूतरे, यानी कि इसके चारों तरफ जो भी हमने बनाया होगा उसके वॉल्यूम के इक्वल होगी। ठीक है, एम्बैंकमेंट को चबूतरा भी बोलते हैं एक तरीके से, जो इसके चारों तरफ बनाया, चौतरा से बनाए थे ना सीमेंट का, उस तरीके से। तो अब सिलेंड्रिकल वेल का तो वॉल्यूम निकालना बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है।
पाई आर कौन सी है, स्मॉल वाली, क्योंकि कुआं है ना ये, कुएं को ऊपर से मैंने आपको क्या कहा, रेड कलर से दिखाया, तो इसकी रेडियस है स्मॉल आर, तो पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी, स्मॉल एच। ये लो जी मैंने इसको दिखा दिया। अब प्रॉब्लम आती है इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालने में। एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालते समय आपको नीचे वाले पोर्शन को इग्नोर करना है, भूल जाना है, समझना है कि ये है ही नहीं। ये समझना है कि हमारी जो मिट्टी है एम्बैंकमेंट की वो कहाँ तक है। देखो ज़मीन का सरफेस तो ये है जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। हमें सिर्फ इतनी ही मिट्टी का वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालेंगे ये समझ लो। ये हमारी ज़मीन है और ये हमारा एम्बैंकमेंट बना है, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये मिट्टी जो लगी हुई है, ये तो पतली है बट ये क्वेश्चन हमारे इसके अंदर काफ़ी बड़ी होगी, इसका वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो आउटर सर्कल है, आउटर सिलेंडर है, उसमें से इनर वाला जो सिलेंडर है उसे कर देंगे माइनस, ताकि मेरी ये मिट्टी निकल के आ जाए। देखो अगर ये सॉलिड होता इस तरीके से तो मैं पूरे का वॉल्यूम निकाल देता, हो जाता, बट ये हमारा कुआं है वो इस तरीके से होलो होगा, बीच में से खाली साइड में मिट्टी का रिंग बना हुआ है। तो बाहर वाला जो हमारा आउटर सिलेंडर होगा उसमें से अंदर वाले सिलेंडर को माइनस कर देना है, ताकि सिर्फ ये रिंग निकल के आ जाए, ठीक। ऊपर से हमें जो देखना है वो सिर्फ इतनी हाइट को ही लेना है। क्यों, मिट्टी सिर्फ इतनी ऊंची तो गई है, तो कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, जिसको नाम देता हूँ मैं C1 और अंदर वाले को नाम देता हूँ C2, ठीक है। C1 माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर C2, क्लियर। इसको ऐसे ही रहने देते फिलहाल के लिए। अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आउटर सिलेंडर के लिए पाई, आउटर के लिए रेडियस भी कौन से लगेगी, आउटर वाली, माइनस इनर वाले के लिए पाई आर एच। हाइट कौन सी लेनी, हाइट में ये लेनी, क्योंकि मिट्टी हमारी सिर्फ इतनी ऊंची ही गई है, ठीक। यहाँ पर मैं मेंशन कर लेता हूँ, लेट आउटर सिलेंडर रेडियस कैपिटल आर है और हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट वो हमें दे रखी थी 40 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है, ये क्वेश्चन चल रहा है मीटर में, सब कुछ सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में बनाने के लिए डिवाइड बाय कर देंगे 100, ताकि किस में आ जाइए, मीटर में निकल के आ जाए। ये हाइट आ गई और हमें कुएँ की तो रेडियस दे रखी थी, रेडियस ऑफ वेल वो दे रखी थी 2 मीटर, क्लियर है। अब इसको मैंने एज इट इज रखा, दोनों में कॉमन आ रहा है पाई एंड एच, यहाँ बच गया आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, पाई से पाई मेरा कैंसिल हो गया। स्मॉल आर कितना है 2 इंटू 2, हाइट 14, कैपिटल एच कितना निकाला रखा था मैं 4/10, या 4/10 लिखा। कैपिटल आर ये तो फाइंड करना है, स्मॉल आर कितना है 2, स्क्वायर है इसलिए 2 बार। अब देखो ज़रा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, 2 गुणा 14 इंटू 100 नीचे आ जाएगा, आर स्क्वायर 2 2 4, देखो 2 2 4 होगा, जैसे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 1400, माइनस का है इधर है, किसका आ जाएगा प्लस का, यहाँ कितना हुआ मेरा आर स्क्वायर। सॉरी 4/10 है, मैंने 100 ले रखा है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 140, ठीक। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 144, स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे अंडर रूट, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 12 मीटर। तो मेरा जो आउटर सिलेंडर होगा, आउटर सिलेंडर रेडियस वो होगी 12 मीटर, बट हमें बताना है जो एम्बैंकमेंट की विड्थ होगी, ये चौड़ाई होगी, ये बतानी है। तो आउटर रेडियस में से इनर वाली रेडियस को माइनस कर देंगे, ताकि इस रिंग की चौड़ाई निकल के आ जाए। तो मैं लिखता हूँ विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो उसके लिए कैपिटल आर में स्मॉल आर माइनस कर दो, 12 - 2 यानी कि 10 मीटर वो इसकी चौड़ाई होगी, ठीक। दोबारा देख लो, दोबारा थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। हमें ये चौड़ाई बतानी है, कैसे निकालेंगे, जो हमारा आउटर सिलेंडर का रेडियस है उसमें से इनर वाले सिलेंडर यानी रेड वाले को माइनस कर देंगे तो ये चौड़ाई निकल के आ जाएगी। तो
12 में से 2 माइनस का कितना है 10 मीटर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।